ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और एक दिन पहले मीडिया के सामने आकर अपने मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की जोरदार वकालत भी की थी और अमित शाह से लेकर जांच एजेंसी इस पर खूब बरसी भी थी, लेकिन इसका कोई फर्क पड़ा नहीं और करीब 20 घंटे की लंबी पूछताछ और छापेमारी के बाद ईडी ने ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया। वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में हुए राशन वितरण घोटाला के सिलसिले में की गई है। इससे पहले ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी कथित राशन घोटाले से जुड़ी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। ज्योतिप्रिय मलिक ने अपनी गिरफ्तारी पर कहा कि मैं एक गंभीर साजिश का शिकार हो गया हूं। मैं यही कह सकता हूं। मलिक ने कहा कि जब उन्हें ईडी अधिकारियों ने सुबह करीब 3-3:30 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था, उनकी गिरफ्तारी 20 घंटे की पूछताछ के बाद हुई। सुबह करीब 6:30 बजे ईडी के अधिकारी मंत्री के घर पहुंचे। ईडी ने सुबह से बीसी ब्लॉक, सॉल्ट लेक, बीसी 244 और बीसी 245 के 2 फ्लैट्स में तलाशी अभियान चलाया, जो कथित तौर पर मंत्री के हैं। ईडी ने उत्तर 24 परगना के नागेर बाजार में मलिक के निजी सहायक अमित डे के आवास पर भी तलाशी ली। ईडी ने मामले के सिलसिले में मलिक और उनके सहयोगियों सहित कुल 8 आवासों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि ईडी मलिक के व्यवसायी बकीबुर रहमान के संबंध में जांच कर रही है, जिन्हें हाल ही में मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी कथित तौर पर करोड़ों रुपए के राशन घोटाला मामले की जांच कर रही है। ज्योतिप्रिय मलिक वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रियों पर पहले भी छापेमारी होती रही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इस कथित घोटाला मामले में चावल मिल मालिक बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। 2004 में एक चावल मिल मालिक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले रहमान ने अगले 2 वर्षों में 3 और कंपनीज खड़ी कर ली। ईडी अधिकारियों के अनुसार रहमान ने कथित तौर पर शेल कंपनीज की सीरीज खोली और पैसे निकाले। ईडी के सूत्रों के अनुसार रहमान ने खाद्य विभाग में अपनी जड़ें जमाई और राशन विभाग में अपने रैकेट के जरिए जनता के लिए आवंटित खाद्यान्न को जो अवैध रूप से बेचकर पैसे की हेराफेरी की गई। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि रहमान के पास कोलकाता और बेंगलुरु में होटल और बार हैं। उन्होंने विदेशी कारें खरीदी। उन्हें कुछ दिन पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक जिस समय बकीबुर रहमान कथित तौर पर घोटाले में शामिल था, उस दौरान ज्योतिप्रिय मलिक खाद्य मंत्री थे। ईडी पहले ही नौकरी घोटाला मामले में मौजूदा खाद्य मंत्री रथिन घोष से पूछताछ कर चुकी है। तृणमूल नेता और राज्य की मंत्री शशि पांजा ने मलिक के आवासों पर छापेमारी की आलोचना करते हुए कहा, ये विजयदशमी के अवसर पर बंगाल की संस्कृति पर हमला है। ये बदले की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। हमने देखा है कि दुर्गा पूजा से पहले हमारे नेताओं के परिसरों पर उस समय छापे मारे गए थे, जब हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत निधि जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पांजा ने कहा कि हम ऐसे तलाशी अभियानों से हैरान नहीं हैं, क्योंकि केंद्रीय एजेंसीज ने निशाना बनाने के लिए कुछ लोगों की पहचान की और ये जारी रहेगा। दूसरी ओर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार में गहरे तक डूबी हुई है। सिन्हा ने कहा कि तृणमूल के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी ईडी या सीबीआई तृणमूल नेताओं के आवासों पर छापे मारती है, तो वे इसे गलत और इस तरह की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। हकीकत तो ये है कि तृणमूल के लगभग हर नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।